औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस सूरत का तर्जुमा तफसीर बयान करूंगी वो सूरत दखान है। मैंने शबान के हवाले से सूरत दखान का थोड़ा हिस्सा बयान किया था जिसमें शब बारात की फजीलत की आगाही दी थी। अब पूरी सूरत का तर्जुमा थोड़ा थोड़ा करके और तफसीर बयान करूंगी। सूरत दखान में कुल 59 आयत हैं और आज मैं 1 से लेके 17 आयत का तर्जुमा और तफसीर बयान करूंगी। कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। हमारे पास के हुक्म से बेशक हम भेजने वाले हैं तुम्हारे रब की तरफ से रहमत, बेशक वही सुनता जानता है। वो जो रब है आसमानों और जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान है, अगर तुम्हें यकीन हो इसके सिवा किसी की बंदगी नहीं। वही जिलाए और मारे तुम्हारा रब और तुम्हारे अगले बाप दादा का रब, बल्कि वो शक में पड़े हुए खेल रहे हैं। तो तुम इस दिन के मुंतजर रहो जब आसमान जाहिर धुआं लाएगा कि लोगों को ढांप लेगा। ये है दर्दनाक अजाब। इस दिन कहेंगे ए हमारे रब, हम पर से अजाब खोल दे, हम लाते हैं कहाँ से हो उन्हें नसीहत जानना। हालांकि उनके पास साफ बयान फरमाने वाला रसूल तशरीफ लाए, फिर उससे रूगर्दा हुए और बोले सिखाया हुआ दीवाना है, हम कुछ दिन का अजाब खोल देते हैं तो फिर वही करोगे जिस दिन हम सबसे बड़ी पकड़ पकड़ेंगे, तो फिर बेशक हम बदला लेने वाले हैं। तफसीर है हा मीम हुर्फ मक्तात में से एक हर्फ है, उसकी मुराद अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इससे आगे वाली आयत का खुलासा यह है कि इस कुरान पाक की कसम जो हलाल और हराम के काम बयान करने वाला है और बेशक उसको बरकत वाली रात में उतारा गया है। अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक बरकत वाली रात का मफहूम शब कदर मुराद है और बाज़ मुफस्सिरीन से शब बारात मुराद लेते हैं, क्योंकि इस रात कुरान मजीद मुकम्मल कुरान पाक लोहे महफूज से आसमान से दुनिया की तरफ उतारा गया, फिर वहाँ से हज़रत जिब्रील अमीन के जरिए थोड़ा थोड़ा नाज़िल होता रहा और ये 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। और इसी रात को खैर बरकत वाली रात भी कहते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। नंबर 1 बकरीद, नंबर 2 ईद उल फितर, नंबर 3 शाबान की 15वीं शब। और इस रात मरने वालों के नाम और लोगों का रिस्क और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। और नंबर 4 वफा की रात अजान फजर तक। एक जगह और इरशाद होता है कि 15वीं रात शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला जहन्नुम से इतने लोगों को आजाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, यानी जहन्नुम से आजादी का परवाना जारी फरमाता है। मगर काफिर, रिश्ता काटने वाले, तकब्बुर करने वाले, कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि की तरफ अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाता। और आगे शाबान की 15 तारीख की अहमियत और ज्यादा फरमाई कि इस दिन तमाम जो दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं इनको लिख दिया जाता है और मरने वालों के नाम भी लिख दिए जाते हैं। और ये फैसला 15वीं शाबान को होता है और शब कदर में वो फैसला इन फरिश्तों के हवाले किया जाता है जिन्होंने इस फैसले के मुताबिक अमल करना होता है ताकि वो अमूर अंजाम दे सके। और कुफार को मुतवज्जा कराया गया है कि अल्लाह ही जमीन और आसमान का रब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह ताला के रसूल हैं और क़यामत के दिन ही अल्लाह किसी को नहीं बख्शेगा। इसलिए जो गुनाहगार हैं उन्हें जहन्नुम मिलेगी और जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे उन्हें जन्नत मिलेगी। और काफिरों का ठिकाना जहन्नुम ही है और अपनी आखिरत की फिक्र करें। जब कुफार मक्का ने नबी पाक को सताया तो उन्होंने आसमान की तरफ नजर की तो अल्लाह ने अपनी रहमत की नजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की और उन काफिरों पर सख्त साली आई और यहाँ तक कि वो भूख की शिद्दत से मुर्दार खाने लगे। और वो लोग जब आसमान की तरफ नजर उठाते तो धुआं ही धुआं होता और कयामत के रोज भी काफिर कहेंगे ए रब ये धुआं हमसे दूर कर दे, मगर वो दूर नहीं होगा। और फिर जब वो लोग भूख से मरने लगे तो अबू सुफियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, फरमाया कि हमसे कहत साली दूर फरमा दें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अब ये कहत दोबारा ना आए, हम आप सल्लम पर ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह फरमाता है कि ये अजाब दूर कर भी दिया जाए तो ये ईमान नहीं लाएंगे क्योंकि ये काफिर हैं और आप सल्लम को हमेशा दीवाना ही कहेंगे। लेकिन कयामत का दिन बड़ा ही सख्त होगा और अजाब मिलकर ही रहेगा और अल्लाह कुफार की सख्त पकड़ करेंगे, सबको जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। और अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि पहले भी फिरौन के जमाने में अजाब दिया गया था और उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन फिर वो उसी बुराई में मुब्तला हो चुके थे। अब की बार काफिर यही चाहते हैं इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाए कि इनका ठिकाना जहन्नुम है और जहन्नुम बड़ा दर्दनाक अजाब है। हमें चाहिए कि इन बातों पर अमल गौर करें और अल्लाह के अहकामात पर अमल करके जिंदगी को गुनाह से दूर रखें और परेशानी से बचें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब बाकी का हिस्सा अगली वीडियो में बयान करूंगी। अल्लाह निगहबान।